हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज बात करूंगा जीरो बैलेंस अकाउंट, फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या उसकी एडिशनल सर्विस हैं और कितनों बैंकों में खुला है, टोटल कितने अकाउंट खुल चुके हैं, उसके फीचर क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसमें क्या क्या हमें फ्री मिलता है। बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसका नाम है BSBDA अकाउंट, जो कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। RBI की गाइडलाइन से है आ चुका है, जो कि अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल सबके लिए होता है। उसमें ये होता है कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि जीरो बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा वो अमाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। हर बैंकों में क्या होता है आजकल मिनिमम हो गया, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की, 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, किसी में 2,000 हो गया। तो जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, डेबिट कार्ड मिलेगा, चेकबुक मिलेगी, ATM, और उसमें आपको जो भी आप फैसिलिटी लेना चाहोगे वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। BSBDA बेसिक सेविंग अकाउंट है, जो कि बहुत सारे बेनिफिट उसमें हम रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उसमें बेनिफिट रहते हैं। RBI गाइडलाइन से सारी चीज़ें आ गई हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, जो कि हर बैंक खोल सकती है इसको, जो कस्टमर अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता। मैं आपको बताऊंगा उसके जो BSBDA अकाउंट है उसके एडिशनल सर्विस क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब पूरी फैसिलिटी मैं आपको उसमें बताऊंगा क्या क्या मिलता है और क्या क्या उसमें फैसिलिटी रहती है। BSBDA सर्विस एडिशनल में क्या क्या रहता है। ओवरड्राफ्ट नॉट अलाउड रहता है, उसमें आप ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकते। ओवरड्राफ्ट बोले तो FD अगेंस्ट OD हो गया, और कोई उसमें बेनिफिट रहता नहीं। ATM कार्ड आपको मिलेगा, मतलब डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, चेकबुक मिलेगी आपको। कैश डिपॉजिट विड्रॉल एक ब्रांच से आप कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। और उसके बाद NFT RTGS, आप ब्रांच जाके NFT RTGS कर सकते हो। इंटरेस्ट रहेगा जो भी उसमें, अगर आप बैलेंस रखते हो तो उसका आपको इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, जितना भी आपका बैलेंस रहेगा उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें। और पासबुक मिलेगी, नॉमिनेशन मिलेगी, सिंपली KYC। और उसमें अगर आपका कोई गवर्नमेंट का पैसा आता है, जैसे कि कोई सब्सिडी, कोई थोड़ा सा अगर विकलांग वगैरह है या फिर कुछ गवर्नमेंट का आपका पैसा आता है, तो उसमें DBT सब्सिडीज रहती है। अगर सब्सिडी उसमें आपको DBT करवा सकते हो आप, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना पैसा रहता है वो सब DBT जो गवर्नमेंट के अकाउंट रहते हैं उसी में आता है। जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है वो भी BSBDA अकाउंट रहते हैं, उसमें आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है। ATM मिलेगा आपको, चेकबुक मिलेगी आपको, NFT RTGS कर सकते हो आप, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हो आप ब्रांच जाके। सारे बेनिफिट आपको ये अकाउंट मिलेगी, आपको इसमें मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। BSBDA की सर्विस देख लेते हैं, जो कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है। उसमें नो बैलेंस, मतलब आपको मिनिमम बैलेंस आपको कुछ भी नहीं रखना, उसमें कोई बैलेंस चाहिए, नो फीस चाहिए। उसमें फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, नो एनुअल फीस, मतलब उसमें आपको एनुअल में कुछ डेबिट कार्ड कोई चार्जेस नहीं रहेगा, आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री रहेगा। जैसे कि अदर बैंक में अगर आप खुलवाते हो तो उसमें आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस देने पड़ते हैं। नो रिन्यूएबल फीस में कोई फीस नहीं है। फ्री UPI, आप UPI की भी UPI से भी कोई चार्ज नहीं रहता। उसमें आप मोबाइल बैंकिंग भी फ्री मोबाइल बैंकिंग है, फ्री इंटरनेट बैंकिंग है। आपको स्टेटमेंट अगर आप निकलवाते हो तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। फ्री विड्रॉयल है, फ्री कैश अगर आप विड्रॉ करते हो, ब्रांच से डिपॉजिट करते हो तो उसको भी चार्ज कोई नहीं है। आप उसमें क्या मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर नॉर्मल आप ट्रांजेक्शन करते हो चल जाएगा, उसमें आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके फिर चार्जेस हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें उसमें फ्री रहती हैं। ये अकाउंट सभी बैंक आप खोल सकती हैं, किसी भी ब्रांच में जाके आप कोई सी बैंक में ये अकाउंट खुलवा सकते हो। ऑलमोस्ट 9,000 ये बहुत सारे अकाउंट खुले हुए, 9,000 करोड़ अकाउंट BSBDA अकाउंट खुले हैं, सिर्फ 5 साल में खुले हुए हैं। इसमें आप भी करवा सकते हो। ऑफिशियल साइट भी है जो कि RBI पे, उसमें भी लिखा हुआ है। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे किसी प्रकार के। और अगर आपके कोई DBT का पैसा आता है, अगर कोई आपका गवर्नमेंट का पैसा आता है, इसमें आप पैसा ले सकते हो। मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप इसमें नहीं कर सकते हो, बल्क ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हो। उसमें गवर्नमेंट पैसा आप रिसीव कर सकते हो इसमें, और अपना नॉर्मल ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। अगर इसमें ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ये अकाउंट क्या हुआ, फ्रीज हो जाता है। थैंक यू सो मच।